हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ कुमार केशव फ्रॉम IAS मैथ्स एकेडमी। और आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो ऑफलाइन क्लास है पटना में इस्टेब्लिश हो चुका है। क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं। एक बैच अभी बना है BPSC 68 फाउंडेशन का। तो अगर आपको कोई इंक्वायरी लेना है, कुछ पूछना है, कोर्स के बारे में जानना है, हमारा सेंटर को विजिट करना है, तो आप बोर्डिंग रोड चौराहा आएंगे। वहाँ पे आप बर्मा सेंटर 105 फर्स्ट फ्लोर पे आप हमसे ऑफलाइन फेस टू फेस आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। आप अपने क्वेरीज को, डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगर फिर भी कोई अगर डाउट है, आपको पहुंचने में कोई दिक्कत है, अगर आपको लोकेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं अभी आपको लोकेशन समझाता हूं। लोकेशन समझने के लिए पहले आप IAS मैथ्स एकेडमी को टाइप कीजिएगा। अब बच्चे जैसे ही गूगल में टाइप करते हैं IAS मैथ्स एकेडमी, तो आपको, अगर आपने वर्मा सेंटर टाइप किया है, अगर नहीं भी टाइप किया IAS मैथ्स एकेडमी अगर टाइप करोगे तो आपको गूगल में ये शो करेगा कि जो हमारा एड्रेस जो है बच्चे, सो एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 105 फर्स्ट फ्लोर वर्मा सेंटर, बोर्डिंग रोड क्रॉसिंग, पटना, बिहार। ठीक है, तो बोर्डिंग रोड चौराहा आप लोग जानते हैं, बोर्डिंग रोड पटना का सबसे खास एरिया है। ठीक है, तो यहीं पे ज़्यादातर कोचिंग्स जो है आपका BPSC और UPSC के लिए यहीं पर सिचुएटेड है। आप जैसे ही बोर्डिंग रोड चौराहा पे आते हैं तो वहाँ पे बर्मा सेंटर नाम का एक कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे नीचे में मोबाइल्स का शोरूम है, वीवो वगैरह का शोरूम है, और भी डिफरेंट कंपनी के मोबाइल का नीचे में शोरूम है। उसी में फर्स्ट फ्लोर पे है, सो हमारा ऑफिस और क्लासरूम दोनों है। ठीक है, बाहर से अगर देखेंगे हमारे ऑफिस का तो ये लुक है, इस ढंग से आपको दिखेगा। ये अंदर का क्लासरूम है आप लोग का। ठीक है, और एक छोटा सा ऑफिस हमने क्रिएट किया है, और मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स को बैठने का एक बढ़िया एक इकोसिस्टम बनाया है, जिसमें आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग आप लोग का नंबर ऑफ़ क्लासेज, नंबर ऑफ़ क्लासरूम, ये सब भी धीरे धीरे आगे आने वाले समय में एक्सपैंड करते जाएंगे। फाइन, ये मंदिर आप लोग बच्चे देख रहे होंगे, इस मंदिर को हनुमान मंदिर कहते हैं। ये मंदिर आप देख रहे होगे बच्चे, ये हनुमान मंदिर है, बोर्डिंग रोड चौराहा का काफ़ी फेमस मंदिर है। तो इस मंदिर से आप रोड के उस तरफ देखोगे तो ये अपना IAS मैथ्स एकेडमी का यहाँ पे बड़ा सा एक बोर्ड भी आपको दिख जाएगा। अगर शाम के टाइम में देखेंगे तो और भी खूबसूरत दिखता है इधर का नज़ारा बोर्डिंग रोड चौराहा का। तो वहाँ पे भी आपको शाम के टाइम में भी लाइट वाइट जलता है तो आपको दिख जाएगा। अदरवाइज आप दिन में भी देखते हैं तो आप इसको लैंडमार्क के ढंग से आप सोच सकते हैं कि ये जो मंदिर है उसके अपोजिट में जाना है। ठीक है, नहीं तो PNB जो बैंक है उसके अपोजिट में, नहीं तो GV मॉल तरफ से आ रहे हैं तो GV मॉल के जस्ट आगे एक आपका बर्मा सेंटर है, सोनी सेंटर, उसके बाद बर्मा सेंटर में फर्स्ट फ्लोर पे आ जाना है। तो पहुंचना बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है तो 7 बजे शाम तक खुला हुआ रहता है। तो आप जब कभी भी आएँ, 10 बजे से लेकर 10 AM टू 6 PM तक आप हमसे अगर मिलना चाहते हैं तो मैं भी मिल जाऊंगा ऑफिस में। और उसके बाद है तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होता है, तो 6 बजे के बाद हो सकता है कि हम आपसे नहीं मिल पाए। ठीक है, तो 6 बजे से पहले कोशिश कीजिए आने का। जो भी क्वेरी है कि ऑफलाइन क्लास में क्या होगा, कैसे पढ़ाई होगी, इकोसिस्टम हम लोग आपको दे रहे हैं, कौन कौन से मटेरियल्स आपको मिलेंगे, कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, इन सारी बातों का जो डाउट है सो उसको हम लोग, आप अगर आते हैं तो यहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन सेशन लेकर आपका डाउट को क्लियर करेंगे। फिर आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चे अब देर किस बात की, अब आप लोग कह रहे थे कि ऑफलाइन क्लास पटना में होना चाहिए, तो हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास भी आप ही बच्चों के लिए डाल दिया है पटना में, वो भी बोर्डिंग रोड में, बोर्डिंग रोड चौराहा के पास में। तो इस ऑफलाइन क्लास से आपको काफ़ी मदद आगे मिलने वाला है। जैसे पहला तो आप क्लासरूम कोर्स लेते हैं तो उसमें एक एक चीज़ 1-to-1 आप डिस्कशन होगा, समझने में आपको आसानी होगी। सेकेंड चीज़ है कि आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। यहाँ पे 20 बच्चे 30 बच्चे अगर एक साथ बैठ कर टेस्ट सीरीज देते हैं तो उस टेस्ट सीरीज का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। आप अगर कोई टेस्ट अगर घर पे बैठ के देते हो 3 घंटे में, तो आपके रिलेटिव्स वगैरह आते जाते रहते हैं, कोई आपके फ्रेंड्स आते जाते रहते हैं, कोई कजन्स आते जाते रहते हैं, तो इससे आपको क्या होता है, टेस्ट देने में थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सेंटर पे आके 3 घंटा अगर टेस्ट देते हैं, यहाँ कॉपी सबमिट करते हैं और फिर जो कॉपी आपका चेक होके आपको फीडबैक मिलता है, तो उसका जो
बात है तो वो घर पे आप 10 टेस्ट भी लगा लोगे और यहाँ सेंटर पे एक टेस्ट लगाओगे तो भी वो 10 टेस्ट एक टेस्ट के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑफलाइन में अगर टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को आप जब टेस्ट दोगे तभी आपको इस बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे। ओके, तो बात है कि आप बोर्डिंग रूट कैसे पहुँचेंगे। तो बोर्डिंग रूट पहुँचने का बहुत आसान तरीका है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप गांधी मैदान से आ रहे हैं तो वहाँ से भी ऑटो आपको मिलता है बोर्डिंग रोड चौराहा के लिए। अगर आप स्टेशन से आ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको ऑटो बोर्डिंग रोड चौराहा के लिए मिल जाता है। जैसे ही आप बोर्डिंग रोड चौराहा पे आते हैं तो एक मंदिर आता है, तो मंदिर को घूम कर जहाँ पे आपको ऑटो उतारेगा वही बर्मा सेंटर है। ठीक है, अदरवाइज आप कह सकते हो कि जो एन कॉलेज वाला रास्ता है उसमें फर्स्ट जो सबसे बड़ा बिल्डिंग है वो बर्मा सेंटर है। तो बर्मा सेंटर में ही फर्स्ट फ्लोर पे आपको आ जाना है, कहीं किसी गली वली में नहीं जाना है। ये जो जगह लिया गया काफ़ी सोच समझ कर लिया गया है कि ताकि आप लोग को पहुंचने में कोई तकलीफ नहीं हो। बाहर से आप उधर से स्टेशन तरफ से भी आएंगे तो आपको बोर्ड दिखेगा। ठीक है, और आप अगर एन कॉलेज तरफ से भी अगर आ रहे हैं तो आपको बोर्डिंग रोड चौराहा पर जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको बोर्ड दिखेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग विजिट कर सकते हैं बोर्डिंग रोड में हमारा ऑफलाइन सेंटर IAS मैथ्स अकेडमी में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेरी वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।